केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नया विवाद देकर, नई बात कहकर नया विवाद पैदा कर दिया। उन्होंने अपनी ब्लॉग पर लिखा है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट में हर्षवर्धन लिखते हैं तथा कथित सेक्स एजुकेशन को बैन कर देना चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि पाठ्यक्रम में मूल्यों पर आधारित शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए और छात्रों को भारत के सांस्कृतिक संबंधों से परिचित करने पर जोर देना चाहिए। लेकिन सेक्स एजुकेशन पर प्रतिबंध को लेकर जो बातें उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखी है हर्षवर्धन ने, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि अभी इस वक्त देश में मौजूद नहीं है, अमेरिका में है डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग पर जो बातें कही हैं, जो जानकारी उन्होंने शेयर की है, उसको लेकर अपने विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा था, इस बात को लेकर हमेशा से बात होती है, हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है कि सेक्स एजुकेशन स्कूलों में होना चाहिए और किस तरह से इसको लागू किया जाए उसको लेकर। हालांकि लागू नहीं हो पाया, लेकिन लागू करने की बात लगातार की जाती रही, इस तरह के प्रोग्राम की भी बात लगातार होती रही। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीधे तौर पर अपने विजन डॉक्यूमेंट में दिल्ली के स्कूलों को लेकर जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सेक्स एजुकेशन पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी कहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उम्र होती है और एक सुरक्षित तरीका है एक दूसरे के साथ संबंध कायम करने का। अगर आप बिल्कुल इसको आलोप कर दोगे और पढ़ाना ही बंद कर दोगे तो उनको इसके बारे में किस तरह से जानकारी मिलेगी। और अगर भारत के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह के ख्याल रखते हैं तो ये तो बिल्कुल माध्यमिक के ख्याल योग के ख्याल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तालिबानी है, पर जो 21वीं सदी है और जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की जो रियलिटी है उसको समझ के नीतियां बनाने की जरूरत है। इस तरह की बात करना ये एक गैर वैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि ये भी बात सही है कि सिर्फ जिनके मतलब पुरुष और महिला के संबंध होते हैं केवल उसके माध्यम से एड्स नहीं दूसरे को होता है, बल्कि जो समलैंगिक संबंध रखते हैं उनके बीच में भी एड्स बहुत जल्दी फैलता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये रूढ़िवादी विचारधारा का मानसिकता है। देखिए, सेक्स के बारे में हम सेंसिटाइज अगर नहीं कराएंगे, एजुकेट नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे कि क्या गलत है, कैसे चीजें हैं, सेक्सुअल एडवांसेस क्या चीज होती है, बच्चों को कैसे पता चलेगा। ये बड़ी क्लोज्ड माइंडसेट के तहत सारा कार्य हो रहा है और ये सही दिशा में नहीं है। ये दुखद बात है कि बच्चों को एजुकेट ओपन माइंड से किया जाता है। हर चीज के बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, सेक्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये सेक्स कोई बेडरूम का चीज नहीं रह गया है, उसको ड्राइंग रूम में भी डिस्कस करने की जरूरत है ताकि हम कम से कम अवेयर रहे कि क्या हो रहा है और कौन सा सेक्सुअल एडवांसेस है। दूसरा आदमी अगर कर रहा है तो मुझे प्रतिकार करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको डिफ्लेक्ट करना है तो क्या करना है।